Hello, bachcho. Let's start the question. The question says, in terms of DNA and RNA structure, what is a nucleotide? Option A, a nucleotide is a heterocyclic base. Option B, a nucleotide is a sugar molecule covalently bonded to a heterocyclic base. Option C, a nucleotide is a sugar molecule bonded to a phosphate group and a heterocyclic base. Option D is a nucleotide is a heterocyclic base bonded to phosphate group. सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं अपना की कंसेप्ट. The key concept of this question is DNA and RNA. DNA and RNA. ठीक है, तो ये हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड है. क्या है ये दोनों? ये दोनों हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये आपकी लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल है और इसका मोनोमर है या फिर आप कह सकते हो रिपीटिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो इसलिए हम कभी कभी न्यूक्लिक एसिड को रेफर करते हैं एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. अब हमारे पास दो हैं, एक है डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक है हमारे पास आरएनए जिसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपके फॉर द इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट डीएनए. ठीक है, ये है हमारा डीएनए. डीएनए. ठीक है, अब डीएनए क्या है, ये किस किस का बना है? तो सबसे पहले ये बना है हमारा पेंटोज शुगर का. ठीक है, सबसे पहली यूनिट क्या है इसके पास? पेंटोज शुगर. ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड सम साइक्लिक बेसिस जिसमें क्या है आपका नाइट्रोजन. ठीक है, अब इसमें शुगर कौन सी है? तो शुगर है इसमें डीऑक्सी राइबोज. और साइक्लिक बेसिस कौन कौन से है? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. अब डीएनए क्या है हमारा? तो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर जिसकी स्ट्रैंड जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री है टू वन अनदर. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर. अब क्या है, जो आपका डीएनए है बेसिकली वो आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये आपका स्टेबल है. स्टेबल कंपैरेटिवली क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास थाइमीन है. ठीक है, बट आरएनए इज नॉट स्टेबल बिकॉज आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल है. ठीक है, अब हम आरएनए के बारे में देख लेते हैं. तो आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए एज यू कैन सी इज डबल स्ट्रैंडेड. तो आरएनए क्या है हमारा? आरएनए में क्या क्या है? तो आरएनए में है सबसे पहले हमारे पास पेंटोज शुगर. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड एंड सम साइक्लिक बेसिस जिसमें क्या है? नाइट्रोजन. ठीक है, अब शुगर कौन सी है आरएनए में? तो शुगर है इसमें राइबोज शुगर. ठीक है, और इसमें बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. ठीक है, अब फोर्थ बेस क्या है? डिफरेंट है आपके डीएनए से. और आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसके तीन टाइप है. सबसे पहला है हमारे पास एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. दूसरा है हमारे पास आरआरएनए, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए. और तीसरा है हमारे पास टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में है आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट. नाइट्रोजनस बेस आपके दो तरीके के होते हैं. एक है हमारे पास प्यूरीन्स. ठीक है, और एक है हमारे पास पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स. अब प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं. ऐसा नहीं कि आप प्यूरीन प्यूरीन का बॉन्ड कर दो, वो नहीं हो सकता. प्यूरीन्स हमेशा बॉन्ड करते हैं पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन हमेशा बॉन्ड करते हैं
प्यूरिन के साथ। अब प्यूरिन कौन कौन से है, ठीक है, तो फिर प्यूरिन में आता है सबसे पहले आपके पास एडिनिन, ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पे गुआनिन। और अगर पाइरिमिडिन की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले आपके पास साइटोसिन, फिर आता है आपके पास थाइमीन, और फिर लास्ट में आता है आपके पास यूरासिल, ठीक है। अब ये हमें पता है कि यूरासिल आपका किस में होता है, यूरासिल आपका आरएनए में होता है, और थाइमीन आपका डीएनए में होता है, ठीक है। और साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन जो है आपके ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। अब क्या है कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये आपके तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये दोनों का जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इन दोनों के लिंकेज को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रॉपर डायग्राम न्यूक्लियोटाइड का। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड इज अ हेट्रोसाइक्लिक बेस, सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। A nucleotide is a sugar molecule covalently bonded to a heterocyclic base. This is also wrong. A nucleotide is a sugar molecule bonded to phosphate group and a heterocyclic base, or is it a nucleotide is a heterocyclic base bonded to a phosphate group? तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।